नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम समझेंगे कुंडली पर कि कौन से दिशा में जातक का भाग्योदय होगा, इसका विचार कैसे करें। हम कुंडली में ग्रह स्थितियों को देखकर यह ज्ञात करना चाहते हैं कि इस जातक का भाग्योदय किस दिशा में होगा। इसके लिए हमें क्या देखना होता है, राशि और ग्रह देखने होते हैं। और यह देखने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जो दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि जो दिशाएं हैं, उनमें से कौन सी राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी राशि कौन से दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिशाएं कितने हैं? तो 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये दिशाएं 4 हैं और राशियां हैं 12 राशियां हैं। अब 12 राशियों को यदि हम 4 भाग में बांटें तो जब आप भाग कीजिएगा तो 3 राशि प्राप्त होगा। यानी 3 राशि जो है वो एक दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार 3 गुणे 4 बराबर 12 राशियां प्राप्त हो जाएंगी। तो वो 3 राशियां कौन कौन सी हैं, आइए पहले हम यह समझ लेते हैं, फिर हम कुंडली बनाकर समझेंगे कि किस प्रकार से हम कुंडली को देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि जातक का भाग्योदय किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ये 4 दिशाएं हैं। अब हम समझते हैं कौन कौन सी राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि पूरब दिशा, तो वृषभ राशि या वृष राशि दक्षिण दिशा, मिथुन राशि पश्चिम दिशा, कर्क राशि उत्तर दिशा। इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आप चार्ट देख लीजिए। यानी जो 3 राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करेंगी। वृष, कन्या, मकर दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला, कुंभ पश्चिम दिशा, कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा। ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ही हम कुंडली पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि जातक का भाग्योदय किस दिशा में होगा। आइए चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम समझते हैं कुंडली पर यह कैसे ज्ञात किया जाएगा कि जातक का भाग्योदय किस दिशा में होगा। क्योंकि दिशाओं का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, और यह हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कुंडली पर कि भाग्योदय का विचार कैसे होगा। सबसे पहले यह हमें जानना है कि कुंडली में किस भाव से भाग्य का विचार होता है। मैं पूर्व के कार्यक्रम में भी बताते आया हूं, पूर्व के कार्यक्रम में बताया हूं कि भाग्य का विचार किस भाव से किया जाता है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शक यह जानते होंगे कि भाग्य का विचार किस भाव से होगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, भाग्य का विचार नवम भाव से होता है। नवम भाव ये वाला है। प्रारंभ करते हैं हम लग्न से। लग्न से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवा भाव है। नवे भाव से भाग्य का विचार होता है। अब इन भावों में राशियां कुछ कोई भी हो सकती हैं, किसी भी राशि से प्रारंभ हो सकता है। नवा भाव है भाग्य का, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो राशि आएगी वो 9 नंबर की ही राशि आएगी। कोई सा भी राशि हो सकती है, मेष से लेकर मीन पर्यंत। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि इस वाले भाव में कौन सी राशि है। आपके जन्म पत्रिका में जो नवा भाव है, जो भाग्य का भाव है, इस भाव में कौन सी राशि उपस्थित है। तो राशियों को समझने के लिए हम कोई सा भी एक लग्न ले लेते हैं। मान लेते हैं मेष लग्न ही ले लिया, जो पहली लग्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
जब हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका बनाएंगे, ये मेष राशि लग्न में यानी मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो गई, तो 9 नंबर की राशि 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में है। तो अब आपको यहाँ ये देखना है कि 9 नंबर की जो राशि ये भाग्य भाव में है, ये धनु राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? धनु राशि है। तो धनु राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती है? तो पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हमें ये राशि से दिशा बाद में देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस धनु राशि का मालिक कौन है, यानी धनु राशि का स्वामी कौन है। वही नवमेश होगा, यानी नवम भाव के मालिक होगा, वही भाग्येश कहलाएगा। तो धनु राशि के जो मालिक हैं वो हैं बृहस्पति। धनु राशि के मालिक होते हैं बृहस्पति यानी गुरु, बृहस्पति। अब बृहस्पति कुंडली में कहां पर बैठे हैं, किस राशि पर बैठे हैं, हमें यह विचार करना है। हमें केवल भाग्य भाव में कौन सी राशि है और इस राशि का कौन सा दिशा है यह ज्ञात नहीं करना है। वैसे में तो ये 9 नंबर की राशि है, 9वें भाव में भाग्य भाव में, और ये धनु राशि है। धनु राशि पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हमें यह नहीं देखना है, हमें देखना है कि 9वें भाव में जो राशि है उस राशि के मालिक कौन है। जैसे यहाँ बृहस्पति हो गए। अब यह बृहस्पति कुंडली में किस राशि पर बैठे हैं। उदाहरण के लिए अगर ये बृहस्पति 2 नंबर की राशि पर बैठ जाते हैं तो जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती है? तो वृषभ राशि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा दिशा आ जाएगा? दक्षिण दिशा। तो यह ज्ञात कर लेंगे बस इतने से ही कि भाग्येश वृषभ राशि पर उपस्थित हैं और वृषभ राशि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। तो जातक का भाग्योदय दक्षिण दिशा में होगा, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि नवमेश भाग्येश बृहस्पति किसी की जन्म पत्रिका में कर्क राशि में उपस्थित हैं। तो कर्क राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। तो जिनके जन्म पत्रिका में भाग्येश कर्क राशि में उपस्थित हों उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनका भाग्योदय उत्तर दिशा में होने वाला है। इसी प्रकार आपको बस केवल यह देखना है कि जो भाग्येश हैं, भाग्य भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के राशिपति कौन है और वे ग्रह कुंडली में किस राशि पर बैठे हैं और वह राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। बस आपको इतना देखना है और इतना देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस जातक का भाग्योदय जो होगा वह जन्म स्थान से किस दिशा में होगा। यदि भाग्येश वृषभ राशि में हो, उस राशि का प्रतिनिधित्व किस दिशा का होता है, यह ज्ञात कर आप आसानी से यह ज्ञात कर सकते हैं कि जातक का भाग्योदय किस दिशा में होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।